अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं हुजूर, मेरी बात पर यकीन करिए हुजूर, मैं जिंदा हूं। मेरी उम्र 100 साल है लेकिन मैं जिंदा हूं। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कहानी है बालाघाट के उमरी गांव के अनाराम भीमटे की, जिनकी उम्र 100 साल है लेकिन कागजों पर वो जिंदा नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश में इसी तरह के लोगों का एक संघ है जिसका नाम है अखिल भारतीय मृतक संघ। ये वो लोग हैं जिन्हें कागजों में मरा साबित कर दिया गया है, और अनीराम की कहानी मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुछ यही कहानी है, क्योंकि उन्हें अब कागजों में खुद को जिंदा साबित करना पड़ रहा है। बुजुर्ग अनाराम का आरोप है कि उनके बेटे प्रभुदास ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। उधर एडीएम का कहना है कि जमीन अनाराम की पत्नी के नाम थी, जिनकी मौत के बाद संपत्ति तीनों बेटों में बांट दी गई। वहीं घर से बेदखली के आरोप की जांच एसडीएम लांजी कर रहे हैं। जी घर के बाहर तो कारों में था। कौन ने निकाल दिया? वो तीनों लड़के वही काम करते हैं। क्या नाम है आपके लड़कों का? प्रभुदास उसी से ये काम किया है, अपना नाम चढ़ा दिया स्टेट पे, मेरा नाम काट दिया, पैसे ले दिया 2000 रुपये कि इनको मृत घोषित, क्योंकि उनने आवेदन वैसा ही दिया था। तो चूँकि उनका आवेदन देखा, उनके हाथ में जो बही थी वो देखने के बाद प्राइमा फेसी हमको भी लगा था कि शायद ये भाई जिंदा घूम रहा है, इसकी फौती उठा दी। लेकिन फिर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से मंगवाए लांजी से। तो एक्चुअल में ये ज़मीन उसकी जो पत्नी है कारण बाई के नाम थी। वो कारण बाई एक्सपायर हुई तो उसकी फौती उठ के उसके बच्चों का नाम आ गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के ही रहने वाले थे नामचीन गीतकार, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन गीत दिए, पंडित प्रदीप। उनका एक गीत है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आपने नोट किया होगा कि 3 खबरें जो हमने अब तक आपको दिखाई हैं वो रिश्तों का ही कत्ल करती हैं। एक माँ अपनी बेटी को मारती है, एक दादा को उसका पोता जलाता है, और एक 100 साल के बुजुर्ग को संपत्ति से बेदखल करने वाला उसका बेटा है। अब एक और इसी तरह का मामला देख लीजिए। ये कहानी भटेरा गांव से सामने आ रही है, जहां ये भी बालाघाट का ही प्रतीत होता है मामला, जहां मनीषा अंबेडकर को सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ दिखा दिया गया, जबकि असल में मौत उनकी सास गोपिका की हुई थी। मनीषा का कहना है वो जिंदा है, लेकिन कागजों में उसे मरा घोषित कर दिया गया है। इस वजह से उन्हें राशन और सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिल रहा। ग्राम सचिव का कहना है कि सास बहू की समग्र आईडी एक जैसी होने की वजह से यह गलती हुई, जिसमें सुधार किया जा रहा है। जमीन और योजनाओं के लालच में किसी को मरा हुआ बताना अब एक नया कागजी अपराध बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामलों में सिस्टम कब सच को जमीन पर लाएगा, या फिर वही तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एक स्वस्थ समाज के लिए ये बेहद चिंता की बात है कि रिश्तों पर जमीन, जायदाद और लालच भारी पड़ते जा रहे हैं।